ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ 12th क्लास, मतलब हम सेकेंड कर रहे हैं अभी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेलो एल्केन्स? एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गिव मी द एग्जांपल ऑफ एल्केन्स। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है, और उसमें आपने हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन एटम, तो आपका क्या बना ये हेलो एल्केन्स। ठीक है, जैसे आपने क्या किया मीथेन, और मीथेन का रिएक्शन किससे कराया? क्लोरीन से, तो क्या बना आपका CH3Cl। दिस इज एल्केन एंड हाउ डू यू नेम इट? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, तो क्लोरो पार्ट इज हेलोजन और मीथेन पार्ट क्या है आपका एल्केन। सो दैट्स हाउ दिस इज द कॉमन नेम हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ? एरीन्स रिलेटेड टू बेंजीन। If we are going to introduce halogen atom into the benzene ring, then we call it halo arene। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। कहीं पर इस टॉपिक का नाम कैसे लिखा जाता है? एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स हमने लिखा हुआ है, कुछ तो है, लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हेलो एल्केन्स अलग है, एल्काइल हैलाइड अलग है। ऐसा नहीं है, एक ही टॉपिक है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। सबसे पहले ऑर्गेनिक में सेम मेथड आपका, मतलब सेम प्रोसीजर चलता है। पहले आप स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेज, सेम एज वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यही किया था आपने हाइड्रोकार्बन्स पे भी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बाकी आपको बुक से खुद ही करना है क्योंकि ऑलरेडी हम IUPAC कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो चीज़ें आपने नहीं की, आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हाँ जी, बेंजीन वाला जो है ना, देखिए मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। इफ इट इज़ लाइक दिस, दिस इज हेलो एरीन। बेंजीन वाले, एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाले आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजीन वाले हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में चलिए, ये तो आसान है, बता देंगे आप लोग। IUPAC अगर मैं पूछूंगी तो डू नॉट से इथाइल क्लोराइड। IUPAC क्या है? क्लोरो इथेन। जो हेलोजन एटम है हमेशा किस में यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरो इथेन। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इज करेक्ट बट इट्स नॉट द IUPAC नेम, ये ध्यान रखिएगा। आप लिख सकते हैं एग्जाम में अपने, अगर IUPAC पूछा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सब आप कर लेंगे। इसका नाम बोलिए, क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे CH3CH2Cl। ठीक है, CH3CHCl CH3 एंड CH3CH3Cl CH3। चलिए, IUPAC नेम आपको बताना है पहले, उसके बाद मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आप बता सकते हैं। ये क्या है? क्लोरो इथेन। ये ध्यान से ध्यान से ध्यान से, डोंट फॉरगेट द रूल्स। 2-chloropropan। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन किधर है? 1 2 3। आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-chloropropan। ये 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, 3 आ रहे एक लाइन में। ठीक है, ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर है, लेकिन आपको अब जो ध्यान रखना है इन कॉन्टेक्स्ट विद रिएक्शन मैकेनिज्म, यू शुड अंडरस्टैंड विच एल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, बताइए, आप पहले ट्राई कर लो। दिस इज 1 डिग्री। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ये ईजियर मेथड है,
देखो अगर कहीं पर भी आपको CH2Cl नज़र आ रहा है, CH2Br नज़र आ रहा है, तो वो कितने डिग्री का है आपका 1 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको CHCl और 2 वैलेंसी फ्री कार्बन की आप, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ 2 डिग्री, और दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी, और ये ऑब्वियस है कितने डिग्री का है ये 3rd डिग्री। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है तो ये क्या है आपका 3 डिग्री या टर्शरी। ठीक है, एक और तरीका याद रखने का, द कार्बन बियरिंग हैलोजन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद द 1 कार्बन। कार्बन बियरिंग हैलोजन एटम is further attached with the 1 carbon, then it is 1 degree. Carbon bearing halogen atom further attached with the 2 carbon, 2 degree. Carbon bearing halogen atom further attached with the 3 carbon atom, तो क्या हो गया 3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि इसकी अभी आप आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक हमने पढ़ा था जैम और विसिनल डाई हैलाइड। जैम का मतलब क्या है, इफ 2 halogen atoms are present on the same carbon atom। ठीक है, लेट्स राइट दिस एग्जांपल, CHBr Br। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, CH2Br CH2Br। ओके, पहली चीज़ तो मुझे बताइए कि दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर्स, आर दे आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो इट विल बी C2H4Br2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, दोनों केस में कैसा है, सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। समझे? ये कैटेगरी, इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस एंड दिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर यहाँ पे Cl कर, ये डाई हैलाइड है और ऊपर वाला क्या है, मोनोहैलाइड। एक डिफ्रेंशिएशन ये भी चलता है, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब इट इज़ बियरिंग 2 हैलोजन एटम। ट्राई हैलाइड का मतलब, कोई एग्जांपल दे सकते हैं ट्राई हैलाइड का? 1,3,5 ट्राई, कुछ भी बना के बता सकते हो। 1,3,5 डाई ट्राइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन यहाँ पर नहीं, अभी नहीं, बेंजीन की बात नहीं करें, हेलो एल्केन्स की बात करें। हाँ, 1,2 CCl CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते हैं ना, क्या प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की? एनेस्थेटिक रिएजेंट। वो पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे, वो हैंकी रखा और आदमी बेहोश, वो क्लोरोफॉर्म में डिप किया हुआ होता है, आजकल यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो वो है क्लोरोफॉर्म आपका एनेस्थेटिक रिएजेंट। क्या फॉर्मूला, CHCl3। तो यहाँ पर देखो कितने हेलोजन एटम है आपके, 3। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई हैलाइड। टेट्रा हैलाइड भी होते हैं, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। एनीवे, अब जो डाई हैलाइड है उसमें आपको 2 कैटेगरी नज़र आ रही है। ठीक है, इन दिस केस 2 Br आर प्रेजेंटेड 1 कार्बन एटम, इन दिस केस 2 Br आर प्रेजेंटेड डिफरेंट। तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल, और बाकी आप इसका नाम लिख सकते हैं, जेमिनल 1,1 डाईब्रोमो इथेन। समझे आप? जेमिनल बताने का पर्पज़ क्या है, दोनों Br कहाँ पर है, सेम कार्बन। ठीक है, ये आप इसको सिंपल बोल सकते हैं, जेमिनल इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन ब्रोमाइड 1,1 से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि दोनों Br एक पे हैं, और दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके, समझे? ओके, अब हम बात करेंगे एलाइल एंड विनाइल। ये भी सीखा हुआ है हमने ऑलरेडी, ये नए ग्रुप हैं आपके, एलाइल एंड विनाइलिक या विनाइल हैलाइड। ठीक है, विनाइल क्या होता है, एथीन में से रिमूव 1 हाइड्रोजन। ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज विनाइल ग्रुप, पहले भी पढ़ चुके हैं।
अब इसमें अगर आपने Cl इंट्रोड्यूस किया, सो हाउ डू यू नेम इट? विनाइल क्लोराइड। IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड, PVC से याद रख सकते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC पाइप सुना है, सबने सुना है? तो ये उसका मोनोमर है। क्या है ये? मोनोमर। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर Br लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? विनाइल ब्रोमाइड। I लगाएंगे तो विनाइल आयोडाइड, ठीक है। एलाइल क्या होता है? ये आपने विनाइल में देन इंट्रोड्यूस वन मोर कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। देखिए विनाइल, ये है एलाइल ग्रुप। अगेन दीज आर द कॉमन नेम्स। विनाइल और एलाइल क्या हैं आपके? कॉमन नेम्स हैं, IUPAC के हिसाब से नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने Cl लगाया तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एलाइल क्लोराइड। एलाइल की पहचान क्या है? ये विनाइल ग्रुप है और इसके बराबर में जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तब आपका बनता है विनाइल, ये एलाइल ग्रुप। ओके, समझे? आप NCERT में पढ़ेंगे, शुरू में यही सब नॉमेनक्लेचर आपको मेंशन किया हुआ है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपका एलाइल ग्रुप नज़र आया आपको इन दिस मॉलिक्यूल। बेंजीन है क्या ये? बेंजीन नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सिन। सो हाउ मेनी एलाइल पोजीशन यू कैन सी? आप चुप रहिए अभी, बाकी जरा अभी देख लीजिए सब लोग, मैं जिसको पूछूं वही आंसर करें। एलाइल नज़र आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? हाउ मेनी एलाइल पोजीशंस यू कैन सी? 2। बोलो बोलो, 2 कौन से वाली? कितनी? हाँ, टॉप एंड बॉटम। ये सिद्धार्थ, हाउ मेनी पोजीशंस? बोलिए यथार्थ। हाँ, 2 कितने? ROE बोलो, फाइनल आंसर 2। कौन सी? ऊपर और नीचे वाले। पूर्वा डिफाइन करेंगी सही है कि नहीं है। ROE का आंसर है, बाकी लोगों का बोलो। कंडीशन याद रखो। कंडीशन क्या बताया मैंने आपको? डबल बॉन्ड की एडजेसेंट क्या चाहिए? sp3 हाइब्रिड। डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है? ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसके नेबरिंग कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड है तो वो कौन सी पोजीशन बनाएंगे आपकी? एलाइलिक। ये एक एलाइलिक पोजीशन है और एक ये एलाइलिक पोजीशन है ना, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बीच में एक और sp3 ऑलरेडी आ चुका है। समझ में आया? ओके चलो, तो एलाइल विनाइल हो गया। आप एक और सीखेंगे बेंजीन वाले केस में। देखिए इसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। ये नया है, नहीं नया आप लोगों के लिए नहीं है। अब लो भाई आपका फेवरेट बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर मैंने Cl लगाया, क्या बोलेंगे आप इसका नाम? और अगर मैंने ऐसे लिखा CH2Cl, हाँ भाई डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत यूज़ होने वाला है तो इसको अच्छे से पहचान लीजिए। इसको बोला जाता है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपने Br लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड। तो बेसिकली व्हाट इज द बेंजाइल ग्रुप? रिमूव द Cl फ्रॉम हियर और ये फ्री वैलेंसी टू जॉइन विद द हेलोजन एटम। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेड सेइंग बेंजाइल क्लोराइड आप इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? बेंजाइल। एक होता है इसमें बेंजल। देखो ध्यान से डिफरेंस, आपने CH और 2 पोजीशन आपने
फ्री छोड़ है हैलोजन से कनेक्ट करने के लिए। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ अब आपका? दिस इज़ नोन एज बेंजल, ZAL। डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है स्पेलिंग में, मेन फोकस रखना है बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ठीक है। थर्ड आता है बेंजो, एक और हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे बाई हैलोजन, ठीक है, वो होता है आपका बेंजो। ये NCERT में नहीं है पर आप समझ लीजिए, द सिचुएशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज बेंजो ग्रुप, समझे आप? ग्रुप है ये क्योंकि यहाँ पर फ्री वैलेंसी है, ठीक है। अभी बुक है आपके पास सेकंड पार्ट? किसी के पास है अभी? NCERT सेकंड पार्ट है राइट नाउ, जस्ट एक मिनट के लिए। हाँ ये तो शुरू में आपका टॉपिक में सब IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो ये आप खुद से अब आप कर लेंगे, ठीक है। मेन फोकस किस पे रखना है, क्या समझे? बेंजाइल आपने नया पढ़ा है आज, एलाइल, विनाइल और बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, इतना आपने करना है। और इंटेक्स क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर के हैं बुक में, इसको आप सॉल्व करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ये सिंपल सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स पहले करेंगे, हेलो एरिन्स बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उससे पहले उसके बाद एक हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। X का मतलब क्या है यहाँ पर? हेलोजन, ठीक है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड? क्या नेचर है? CH3 Cl, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर मीन्स it has tendency to pull electron density towards itself. Because of this chlorine gets delta negative charge, ठीक है, और कार्बन गेट्स डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोवेलेंट बॉन्ड में इट शुड बी प्रेजेंट आइडियली इन बिटवीन ऑफ द टू एटम्स, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। क्यों शिफ्ट हुआ क्लोरीन की तरफ? क्योंकि क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉन्ड का नेचर क्या मिला आपको? पोलर। क्या नेचर मिला आपको बॉन्ड का? पोलर। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ठीक है। कैसा है कार्बन हेलोजन बॉन्ड? पोलर है नेचर में, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है सबकी, यानी ऑल हेलोजन्स। तो कैन यू टेल मी विच इज़ मोर पोलर? CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। बोलिए विच इज़ मोर पोलर? CH3Cl। कौन है? नहीं, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब टेंडेंसी टू गेन। क्लोरीन गेन पहले करेगा और अट्रैक्ट ज़्यादा कौन करेगा? फ्लोरीन। तो मोस्ट पोलर कौन सा है? ये देखिए, रीजन समझ में आ रहा है? साक्षी क्या रीजन है इसका? ऐसा क्यों ऑर्डर मिला अपने को? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आयोडीन इज चलो दोनों बाहर जाओ, बात करनी है। तो ऐसा लग रहा है पहली बार आए मेरी क्लास पे, मैं चाह रही हूँ कि ना बोलूँ। हाँ, क्या पूछना है मेरे से पूछ लो, उनसे बाहर बैठ के पढ़ लो। आप पढ़ा दो इनको बाहर जाके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, विच इज़ नॉट गुड। जिसको बात करनी है बाहर जाइए, ठीक है। अब आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, कर लूँ शुरू या बात करनी है अभी? क्यों भाई, जो पूछना है जिसको बात करनी है मुझसे बात करो अभी थोड़ी देर, ठीक है।
नहीं अच्छा लग रहा है क्लास में, बाहर जाके बैठ लो, पानी वानी पी लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, केजी नर्सरी के कि चल रहा है ये सब प्रोग्राम। एम पे अपने ध्यान रखिए, क्या करना है आपको। चलिए, अब है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपका आ रहा है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले आप क्या बनाने जा रहे हैं? हेलो एल्केन्स, एरिन्स नहीं, बेंजीन वाले भी नहीं बना रहे, बाद में बनाएंगे, पहले हम हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। हेलो एल्केन्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है एल्कोहल? OH ग्रुप होता है। तो एल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं आप? हेलो एल्केन। फिर किससे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। उसमें वही रिएक्शंस रिपीट होंगी जो आपने अभी 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और बाकी रिएक्शंस। तो पहला आप मेन हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे बना रहे हैं? फ्रॉम एल्कोहल। अब बिल्कुल सब लोग अपनी आँख ना कान खुली रखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कन्वर्जेंस आपको मिलेंगे बोर्ड में। कन्वर्जेंस का मतलब समझ में आता? हाउ टू प्रिपेयर वन कंपाउंड फ्रॉम अनदर बाय ए सेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक, देखो C2H5OH, ठीक है। क्या लिया आपने? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हम कर रहे हैं विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। क्या हो रहा है? फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला? C2H5Cl, ठीक है। मेन फोकस किस पे रखना है आपको? फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट आपके याद रहे, लिखाइए, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं क्या हो रहा है। आप चाहें तो चार्जेस लगाइए। H के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। Cl पे क्या था? नेगेटिव। यहाँ OH नेगेटिव है और अल्काइल ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव। देखो, बहुत तरीके हैं रिएक्शन को याद रखने के, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्लोरोइथेन और दूसरा क्या बना आपका? वाटर, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, अब ओके, अगर आपको क्लोरोमीथेन बनाना है तो क्या स्टार्ट करेंगे? किससे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे? क्लोरोमीथेन बनाने के लिए किससे रिएक्शन होना चाहिए? मीथेनॉल, लिख सकते हैं। क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए किससे रिएक्शन करेंगे? प्रोपेनॉल। यानी आपने कोई भी अल्कोहल लिया, चलिए CH3OH, क्या करना है? HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और ये आपको क्या दे रहा है? CH3Cl प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन समझे सब लोग? ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको समझने हैं। ओके, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दिस रिएक्शन is this reaction is the test to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, ठीक है। ये रिएक्शन को यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको बोर्ड में MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टेस्ट है ये। सेकेंड, यहाँ पर जो आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज अनदर MCQ क्वेश्चन। आपको 4 रिएजेंट के नाम लिखेंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा व्हाट इज़ द ल्यूकास रिएजेंट। ये है, लिखिए ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। क्या है ये? कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का नेचर यहाँ पर है लीविस एसिड। क्या है ये? लीविस एसिड। लीविस एसिड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट, ठीक है। लीविस एसिड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ तक समझ में आया? ओके,
अब टेस्ट की बात करते हैं. हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, तो आप सबसे पहला एक काम करेंगे, अपने आप लिखेंगे सब लोग रिएक्शन. 1 डिग्री अल्कोहल C2H5OH प्लस HCl. फिर से लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2, इसका प्रोडक्ट आप अपने आप लिखेंगे. ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे आपने 1 डिग्री हैलाइड पढ़ा था वैसा ही है 2 डिग्री अल्कोहल, सेम कहानी है. ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. कुछ नहीं करना है आपको, रिमूव दिस OH एंड पुट Cl. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आपने OH को भगा के क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया. ठीक है, ओके, प्लस HCl, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे. ये सेम है, यहाँ पर मिलेगा आपको C2H5Cl, इधर मिलेगा CH3CHCl CH3. जिसको भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ लीजिए. CH3COH CH3CH3. आपके सामने 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं. फाइन. कोई भी ल्यूइस एसिड यूज कर सकते हैं. कोई भी ल्यूइस एसिड यूज कर सकते हैं. कोई भी ल्यूइस एसिड नहीं, ये स्पेसिफिक है. ल्यूकास रिएजेंट इज स्पेसिफिक फॉर दिस. ठीक है, ये फिक्स कॉम्बिनेशन है एनहाइड्रस ZnCl2. ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. सबसे जो फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पर मिलता है आपको प्रेसिपिटेट, और उसके लिए कुछ लोग वर्ड यूज़ करते हैं टर्बिडिटी. टर्बिडिटी का मतलब समझे, इट्स नॉट क्लियर. प्रेसिपिटेट नहीं है, कुछ उसमें आपको कलर दिखेगा, वाइट कलर यहाँ पे मिलता है. एनीवे, तो यहाँ पर ये देता है आपको इमीडिएट टर्बिडिटी. टर्बिडिटी लिख सकते हैं और आप प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं. ठीक है, और PPT इमीडिएट. जैसे ही आपने मिक्स किया तुरंत आपको क्या मिल गया, प्रेसिपिटेट. तो आप क्या बोलेंगे, गिवन अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल. जैसे ही डाला, जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस में करते हैं, मिलाया और 2 चीज़ें और आपका प्रेसिपिटेट का कलर आया, सेम सिचुएशन है यहाँ पे. 2 डिग्री वाले में प्रेसिपिटेट मिलता है आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है, यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट्स, यानी मिनट्स का खेल है यहाँ पर. एकदम इमिडिएटली नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो इट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, 1 डिग्री में नो प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म आफ्टर हीटिंग. ये मैंने सिंबल लगाया है. ठीक है, हीटिंग के बाद आपको तब वहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलेगा. प्रेसिपिटेट क्या होगा, मतलब कुछ आपको टर्बिडिटी मिलेगी, कलर मिलेगा, वरना क्लियर ही रहेगा. 3 है ना आपके पास. इस 3 डिग्री में इमिडिएटली मिलेगा, 2 डिग्री में 5 मिनट बाद मिलेगा, 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेगा. कब मिलेगा, 1 डिग्री में. उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा. समझ में आया. तो दैट्स हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट क्या, अल्कोहल्स. अल्कोहल में वापस आएगी ये चीज़, अल्कोहल वाला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ इसको वापस पढ़ेंगे. अभी हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल को हेलो एल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आप एक और इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आप समझिए. बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन में मैकेनिज्म के बिना आपको समझेगा नहीं. ठीक है, चलिए आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए क्या हो रहा है. ओके, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. प्लस HCl और यहाँ पर क्या हुआ, एनहाइड्रस ZnCl. समझ लीजिए, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मेन पॉइंट बता रही हूँ. ये था हमारा क्या, इसने लीविस एसिड लिखा था आपने इसको. लीविस एसिड के पास किस चीज़ की कमी थी, इलेक्ट्रॉन्स की. उसने क्या किया, यहाँ से Cl नेगेटिव सेपरेट किया. ठीक है, लीविंग बिहाइंड H पॉजिटिव. क्या बचा यहाँ पर, H पॉजिटिव. समझे. और वो H पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा,
क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास? लोन पेयर। कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? C2H5OH और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड जब भी बनाता है उसके ऊपर क्या डालेंगे? पॉजिटिव चार्ज। समझिए आप? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनहाइड्रस जेड Cl2? उसने क्या किया? उसने Cl नेगेटिव को पकड़ लिया, ठीक है, H पॉजिटिव बचा। H पॉजिटिव किसके पास चला गया? ऑक्सीजन के पास। वहाँ पर इसको बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी अल्कोहल हैज़ गेन 1 प्रोटोन, तो दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, इमीडिएटली इसने यहाँ से क्या रिमूव किया? वाटर। क्या रिमूव किया उसने? वाटर। और यहाँ पर आपको क्या मिला? CH3CH2 पॉजिटिव। कौन सी रिएक्टिव स्पीशीज है बेटा ये? कार्बोकैटाइन, ठीक है। क्या मिल रहा है? कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन। नाउ टेल मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप ऊपर क्या सीख के आए थे? कौन सा अल्कोहल फास्टेस्ट जा रहा था? 3 डिग्री। क्यों जा रहा था? बिकॉज वहाँ पे भी क्या होगा? कार्बोकैटाइन। कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो। इसके ऊपर इधर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन बना? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या मिला आपको? क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर? थ्री डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। रीजन समझ में आया? 3 डिग्री अल्कोहल बहुत इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी दे रहा है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और उसी की वजह से आपको फास्टेस्ट रिएक्शन मिल रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक मैंने आपको पढ़ाया था, वेन एवर कार्बोनियम आयन इज इन्वॉल्व देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ये आपको चेक करना है, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। कार्बोनियम आयन के केस में ध्यान रखिएगा, जहाँ भी 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन बना और उसके पास चांस है कि वो 2 डिग्री में चेंज हो जाए, तो फिर वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप। चलिए, ये हमारी अभी फर्स्ट रिएक्शन हुई है। क्या बनाया आपने? हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का भी फर्स्ट रिएक्शन हुआ है। चलिए 1-2 क्वेश्चन पहले देख लीजिए कैसे मिल सकते हैं आपको। ओके, अच्छा पहले एक पॉइंट और लिखो, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इफ 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज रेजोनेंस stabilized, then it will give precipitate immediately। देखो, समझे आप? अगर 1 डिग्री आपका क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो फिर क्या होगा? बहुत जल्दी से वो प्रेसिपिटेट देगा, क्योंकि 1 डिग्री इज गेटिंग स्टेबिलिटी थ्रू रेजोनेंस। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका रिएक्शन करेंगे। HCl in presence of anhydrous ZnCl2, can you tell me the product?
हाँ बेटा, ऐसा कुछ होगा क्या? ये वाला मिथाइल ग्रुप टूट के यहाँ पे आएगा? हाँ मिथाइल नहीं आएगा यहाँ से। अभी पहले आप इसका कार्बोनियमाइन बनाओ, इतना डायरेक्ट नहीं करना है। अच्छा। यहाँ पे पॉजिटिव डालो, Cl बाद में, ठीक है। अब इधर से ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से क्या आएगा इधर? ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन की बात करो। हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और पॉजिटिव इधर आएगा, तो फिर Cl इधर लगेगा। ऐसे ही होगा। हाँ भाई, आपने क्या सीखा अभी तक कि आप OH हटा के क्या लगा रहे हैं? Cl लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला है? पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अगर आपने क्या किया, ओके चलो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, CH2 1 2 3 4 1 2 3, ये 2 है और ये है 2। देखो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का कार्बोनियम आयन है? 1 डिग्री। अब अगर इसके पास ऑप्शन है, यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट, विच इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ से हाइड्रोजन मूव हुआ तो क्या होगा आपका? CH3 CH2 CH, और ये इधर क्या हो गया? CH3। हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज उसने दे दिया अपने मिडिल वाले कार्बन को। ये 1 डिग्री से किस में रीअरेंजमेंट में हुआ? 2 डिग्री। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वेयर टू पुट Cl? सेकेंड पोजीशन। कहाँ लगाएंगे आप Cl? सेकेंड पोजीशन पर लगाएंगे, ठीक है। ओके, समझे आप? क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? ठीक है, चलो एक और ट्राई करो। चलिए भाई बताइए। वो छटके Cl लग जाएगा, कुछ 3 डिग्री कार्बोनेट आया है तो रीअरेंजमेंट। हाँ, इसमें प्रोडक्ट बताइए क्या होगा? ये समझ में आ रहा है क्या बनाया है ये एरो लगा के? नाम बोलिए इसका, नाम स्ट्रक्चर। इसका या प्रोडक्ट का? अभी रुको, इसका नाम। हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रहा है? क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है ये वाला? CH3 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 COH। कितने डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 डिग्री। आप जब भी इस तरह का रिएक्शन मिलता है तो आप OH हटा के उस कार्बन के ऊपर क्या डाल दो? पॉजिटिव। अब यहाँ पे कोई चांस है, ऑलरेडी 3 डिग्री का है तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला Cl, ठीक है। रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है? बेंजीन वाला मैंने अभी दिया नहीं आपको, हाँ वो मैंने लिखा था अभी। साइक्लोहेक्सेन लो, देखो ये लो, इसको ट्राई करो, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और फिर बनेगा 3 डिग्री वाला। बना के देखो, इसको ट्राई कीजिए भाई। आपको जहाँ भी कार्बोनियम आयन मिलता है वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। चलो देखो, इसको ट्राई करो। ठीक है, पूरा रिएक्शन लिख लो ताकि घर पे याद रहे क्या किया था। याद रहेगा? वो जो प्लस आएगा O हट के और फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगी क्योंकि वो 1 हाँ डिग्री वो ठीक है। अपने आप ट्राई कीजिए, बनाइए प्रोडक्ट। हो गया सर? क्या बनाए? ठीक है। हाँ भाई गर्ल्स, हो गया? रीअरेंजमेंट होगा? हाँ, कहाँ से कहाँ किसको रीअरेंज करेंगे? पॉजिटिव डालिए। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये OH चला गया। अब यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और इस कार्बन को क्या देंगे फिर आप? पॉजिटिव। यानी रीअरेंजमेंट के बाद यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर आप क्या अटैच करेंगे? Cl, ठीक है।
क्लियर? ओके, इन दिस केसेस ये और ये, ठीक है। बताइए किस केस में प्रेसिपिटेट आपको फर्स्ट मिलेगा? पहले वाले फर्स्ट वन में, है ना, इमीडिएटली प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा क्योंकि वो 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक। टाइम के हिसाब से अगर चलेंगे, ओके। वन मोर क्वेश्चन, लीजिए, क्या होगा यहाँ पर? नहीं ये नहीं, ये नहीं, नहीं, एक और OH ये है, ठीक है। आप इसका क्या कर रहे हैं? कौन सा अल्कोहल है, नाम बताओ? एलाइल विलाइल, कौन सा है ये? एलाइल है, ठीक है। अब इस केस में एलाइल अल्कोहल का अगर आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको प्रेसिपिटेट इमीडिएटली मिलेगा या देर से मिलेगा? हैं अलीशा, बोलिए, अलीशा आंसर करेंगी अभी। कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री, तो देर से मिलेगा कि जल्दी मिलेगा? हीट करने पे मिलेगा। देर से मिलेगा। कितने लोग बोल रहे हैं देर से मिलेगा? एक पॉइंट आपको लिखवाया था, भूल गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर पॉजिटिव डालेंगे आप, OH चला जाएगा। अब क्या हो रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या होना है यहाँ पर? पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो इस केस में भी आपको प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि ये कार्बोनियम आयन कैसा है आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आप प्रोडक्ट बना ही देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट समझ में आया? फर्स्ट प्रिपरेशन आप क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन अगेन फ्रॉम अल्कोहल। एक तो ये रिएक्शन है, अब दूसरी रिएक्शन फिर से अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं? हेलो एल्कीन। दिस टाइम वी आर चेंजिंग रिएजेंट, ठीक है। फिर से आपने क्या लिया? C2H5OH, ठीक है। यू कैन टेक NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। क्या ले सकते हैं आप? NaBr प्लस H2SO4। यू कैन ऑल्सो टेक NaCl, कुछ भी आप ले सकते हैं। डू नॉट कंसीडर फ्लोरीन, डू नॉट कंसीडर आयोडीन, ठीक है। Br और Cl साथ साथ। प्रोडक्ट समझ में आ रहा है देख के? अभी आप जानते हैं आपको क्या बनाना है? Br कहाँ चला जाएगा? OH को रिप्लेस करेगा, तो आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या मिला आपको? C2H5Br, ठीक है। और देखो ये बेस और ये आपका एसिड, क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको? 1 मॉलिक्यूल रहेगा वाटर और दूसरा क्या रहेगा? NaHSO4। क्या रहेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से OH आपका सेपरेट हो रहा है ना, देखिए OH सेपरेट हो रहा है, OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, वो क्या देने वाला है आपको? वाटर। व्हाट इज़ द रिमेनिंग पार्ट? सोडियम रिमेनिंग है। इधर से क्या बचा? HSO4, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? NaHSO4। आपको ये दोनों नहीं याद रहे कोई टेंशन नहीं है, मेन पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस में आपने लिया था HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं NaBr एंड H2SO4, ठीक। Na2SO4 नहीं बनेगा, इसको आप एक काम करो, ऐसे ब्रेक करो, ठीक है। ये H और ये OH क्या बना लिया? वाटर, ठीक है। समझ में आ गई? अब इसके लिए पॉइंट लिखो कि दिस रिएक्शन इज अगेन गोइंग थ्रू रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ओके, राइट डाउन लाइक दिस। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोनियम आयन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज पिछले वाले में भी कार्बोनियम आयन था, यहाँ भी कार्बोनियम आयन है, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट में बी अकर, ठीक है। जहाँ भी कार्बोनियम आयन इन्वॉल्व हो रहा है क्या होगा वहाँ पर? रीअरेंजमेंट।
अब आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट वहाँ पे ल्यूकस रीएरेंज ना होके NaBr दिया होगा, तो वहाँ भी सोचिएगा क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है किसकी, रीअरेंजमेंट की। ठीक है, तो इतना ही करेंगे इस रिएक्शन के बारे में। ओके, अब है आपका थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन है आपका विथ PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। ठीक है, देखिए बहुत आसान रिएक्शन है ये भी। आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, CH3OH प्लस PCl3। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट अब आपको समझ में आ रहा है, यही हमारा एम चल रहा है। क्या बनाना है हमें, हेलो एल्केन। तो क्या मिलेगा, CH3OH। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर आपको H3PO3। आपको मैं याद रखने का इसका तरीका भी बताती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है यहाँ पर, H3PO3। ठीक है, हियर यू कैन ऑल्सो कंसिडर PBr3। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3Br। ठीक है, आप PCl3 ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं, PBr3। दोनों का पर्पस सेम है, क्या कर रहे हैं, OH को सब्स्टिट्यूट करके आप हैलोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, इसका आप तरीका देखो याद रखने का। आप क्या करेंगे, 3 अल्कोहल्स मॉलिक्यूल लीजिए, ये याद रखने का तरीका है। ओके, और इधर हमने लिया PCl Cl Cl। PCl3 का शेप बोलिए क्या है, पिरामिडल, जस्ट लाइक NH3। ठीक है, फॉस्फोरस इज हैविंग 1 लोन पेयर, याद आया, पिरामिडल शेप। टेट्राहेड्रल ऐसे होता है 3 पॉइंट, तो ऊपर बॉन्ड ना होके क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ओके, तब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या समझे, है ना, phosphorus, 1 phosphorus atom is coming out by taking 3 OH from 3 molecules of alcohol। ठीक है, और ये तीनों Cl आपके अटैच हो जाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला यहाँ पर, CH3Cl प्लस H3PO3। ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, नो कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट लिख लीजिए बस, नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन, समझ में आया। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, OH को सब्स्टिट्यूट करके Cl लगाना है, कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर नहीं है। डन, 3 रिएक्शन हो गई आपकी, ल्यूकस रिएजेंट वाली, सेकेंड आपने NaBr वाली, थर्ड आपने कौन सी पढ़ी, PCl3। PCl3 का ही एक और भाई है PCl5, दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो फोर्थ रिएक्शन आएगी आपकी किसके साथ, PCl5। अभी सिर्फ आप अल्कोहल से ही हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका सेम है। ओके, लेट्स टेक CH3OH प्लस PCl5। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको वन प्रोडक्ट इज CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप समझिए देर आर 5 क्लोरीन एटम, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 5 क्लोरीन एटम। ठीक है, 1 क्लोरीन विल गो विद CH3, 1 क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, 1 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, रिमेनिंग 3 एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, POCl3। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमेशा क्या है, CH3Cl। समझ में आया। यहाँ पर भी लिखिए नो रीअरेंजमेंट विल अकर, यहाँ पर भी इस केस में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट मैंने आपको 2 ही प्लेस पे बताया है, फर्स्ट रिएक्शन और
सेकेंड रिएक्शन में, बाकी कहीं पर भी रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ रिएक्शन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज डार्जन्स मेथड। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन मिलता है, अभी आप समझेंगे क्या है। लीजिए CH2CH3OH का तो हाइपर कंजुगेशन से नहीं होगा क्या? नहीं, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता नहीं क्योंकि कार्बोनियम आयन नहीं आता मैकेनिज्म में। अच्छा, कार्बोनियम आयन बेटा जहाँ आता है वहाँ रीअरेंजमेंट होता है, वो मैकेनिज्म अलग चलता है, ठीक है। हाँ जी, डार्जन्स मेथड में आप फिर से अल्कोहल ले रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, SOCl2, ठीक है। अभी आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट CH3Cl, SO2, इसके आगे एरो लगाइए, HCl, इसके आगे एरो लगाइए। एरो का मतलब क्या है, बोलो प्रतीक्षा, आप बताओ एरो का मतलब क्या है, वेपर फॉर्म में, ठीक है। सो इन दिस केस SO2 एंड HCl आर प्रेजेंट इन गैसियस फेज। अगर आप ये रिएक्शन लैब में कर रहे हैं तो ये गैस बन के एटमोसफेयर में चले जाएंगे। ओनली CH3Cl विल बी इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्यों है बेस्ट मेथड, इसका रीजन आप लिखिए, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म इन द गैसियस स्टेट एंड दे आर एस्केप टू द एटमोसफेयर, ठीक है। तो आपको एक काम बच गया, सेपरेशन का काम आपका खत्म हो गया, आपको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन में सब लिक्विड फॉर्म में है तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों भाई, समझ में आई ये बात। तो दिस मेथड इज कंसीडर एज बेस्ट मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन्स मेथड। याद रखने का तरीका देखो, CH3OH ऐसे लिखा, ठीक है। CH3 के नीचे मैंने Cl लिखा, इधर SO लिखा और इधर मैंने Cl लिखा। देखो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए हाँ, कैटलिस्ट वही है, ल्यूइस एसिड। लेविस एसिड कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैटलिस्ट नहीं है इसमें, कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए, दीज मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन नहीं बना सकते हैं इस रिएक्शन से। ऑल रिएक्शंस, जितना अभी आपने 5 रिएक्शन सीखे हैं, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि ये सिर्फ हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये क्लोरोबेंजीन में अप्लाई नहीं कर सकते, बेंजीन की रिएक्शन अलग चलते हैं बेटा, है ना। all these methods are not applicable for the preparation of क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन्स, ठीक है। अभी तक जितने 5 रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को, नींद आ रही है, नहीं नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन्स। ये मेथड आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो फास्ट हो जाएगा। सेकंड डालिए, फ्रॉम एल्कीन्स। सेकंड हमारा बिग हेडिंग क्या आएगा, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। और इसमें भी फर्स्ट रिएक्शन। अब आप ये मुझे आप बताएंगे, चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन्स का नेचर क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन यू कैन फाइंड विद एल्कीन, एडिशन रिएक्शन। अब सोच के आप मुझे बताओ किसका एडिशन करोगे, Br, खाली Br या Br2 डाल सकते हैं, Cl2 डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो Br2 ऐड किया, व्हाट इज द प्रोडक्ट, CCl4 याद रखना है। हाँ जी, क्या करेंगे, प्रोडक्ट दोनों में एक एक Br। सबको क्लियर है रिएक्शन, पढ़ा था 11th में,
तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, 1,2-डाई-ब्रोमो-ईथेन। और क्या यूनिक पार्ट है विद दिस रिएक्शन, यूनिक समथिंग स्पेशल? बोला आदित्य, क्या स्पेशल है इस रिएक्शन में? कुछ नहीं, याद कीजिए। व्हाट इज द कलर? अच्छा मैं क्लू देती हूँ। व्हाट इज द कलर ऑफ Br2 वाटर? और फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलरलेस। दिस रिएक्शन इज कंसिडर एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है भाई। हाँ ओके, चलो अच्छा इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे आप। Br2 और यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया। इन दिस केस व्हाट विल यू गेट? एल्कीन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ किया था हमने, हाँ जी। CCl4 लिया तो आपको दोनों प्लेस पे Br मिलेगा, लेकिन अगर वाटर लेते हैं तो एक प्लेस पर Br और एक पर OH। याद करो, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक प्लेस पर Br और एक पर क्या मिलेगा, OH, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गई एक रिएक्शन। आप यहाँ पर क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्लोरीन वाले को टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कंसीडर नहीं करते हैं, ब्रोमीन का ही किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या ऐड कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सिर्फ एक ही Cl इंट्रोड्यूस करना है, इन दिस केस यू आर गेटिंग डाई हैलाइड्स, आई वांट टू प्रिपेयर मोनोहेलाइड, तब किसको ऐड करेंगे? हाँ HBr ऐड कर सकते हैं, HCl ऐड कर सकते हैं, HI ऐड कर सकते हैं, HF नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही HCl, HI, HBr आएंगे तो साथ में कौन चला आएगा? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन आएगा साथ में? मार्कोनिकॉफ रूल। ये फिर अभी पढ़ के आए थे सब, याद आया? नहीं, इस मेथड में मैं नेक्स्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ तो नहीं लगेगा, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ सबको आता है या नहीं आता, बताइए। बढ़िया से आता है मार्कोनिकॉफ, ठीक है। बस सिर्फ हम एग्जाम्पल लिखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस चलो HCl। बोलिए भाई प्रोडक्ट। तनिष आपको आता है मार्कोनिकॉफ? नहीं, आपको आता है आदित्य मार्कोनिकॉफ रूल? क्या है मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा अब आपका? दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CHCl, CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। जब भी मार्कोनिकॉफ रूल की बात होगी, यू विल फाइंड टू प्रोडक्ट, वन विल बी मेजर, अनदर विल बी माइनर। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? जहाँ पर Cl आपका कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप किसी से भी मार्कोनिकॉफ इन लोगों ने जहाँ लिखा हुआ है वो आप नोट्स ले लीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। और मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म किसके थ्रू चलता था? कार्बोनियम आयन या फ्री रेडिकल? कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप मार्कोनिकॉफ रूल अगर लगा रहे हैं तो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट कई बार नहीं बनते हैं, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाता है। फिर से बीच में कार्बोनियम आयन के साथ कौन आता है हमेशा? रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एंड देन राइट द प्रोडक्ट्स। अगर आपने रीअरेंजमेंट इग्नोर किया और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि ये मैकेनिज्म किसके थ्रू चल रहा है? कार्बोनियम आयन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट को ध्यान रखते हुए आपको आंसर करना है, ठीक है। और ये किसके साथ चलेगा? आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? HBr, और क्या ऐड कर सकते हैं?
HI लिख लीजिए इसके लिए 1-2 पॉइंट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है आपका? कार्बोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रीअरेंजमेंट कैन अकर। तो फर्स्ट चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एंड देन ड्रॉ द प्रोडक्ट्स। चलिए एक एग्जांपल करिए, ठीक है। ये एल्कीन सबको समझ में आ रही है? हाँ, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्कीन? 3-methyl butene 1, है ना? 3-methyl butene 1, ओके। और यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं HBr, ठीक है। बट आई डिडंट राइट peroxide, तो डोंट गो विद द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ ही करना है। बनाइए प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाएंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आप बोलेंगे Br को यहाँ पे लगा दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? ड्रॉ द कार्बोनियम आयन। ओके, ये देखो ऐसे करो आप। ये सिचुएशन है, इसको पॉजिटिव देंगे और इसको क्या देंगे? नेगेटिव। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन को पॉजिटिव और एक को हम क्या देते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव वाला आपका ज़्यादा यानी सिर्फ अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ तो पॉजिटिव एट दिस कार्बन इज़ मोर स्टेबल दैन द दिस वन। क्यों? वहाँ अगर पॉजिटिव डालेंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। अभी डबल बॉन्ड की बात है। फिर उसके बाद ये 2 डिग्री किस पे चेंज होना चाहेगा? 3 डिग्री में। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्या होगा आपका? शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या सिचुएशन है? ये पॉजिटिव, ये और हमारे प्रोडक्ट 2 बनेंगे, लेकिन एक में रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, तो फिर 3 प्रोडक्ट है इन दिस केस। हाँ, पॉसिबिलिटी है 3 प्रोडक्ट्स की, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका यही रहेगा। क्या वालिशा, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ठीक है भाई। तो कार्बोनियम आयन जहाँ इन्वॉल्व है, क्या ध्यान रखना है हमेशा? रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ डायरेक्ट मत अप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले। इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और इधर ये बस, और कुछ होगा नहीं। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा आपका ये एक और बना सकते हैं, बट हम इसको लिखेंगे, बना सकते हैं आपको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हाँ भाई, यहाँ पर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। कंडीशन बोलिए एंटी मार्कोनिकॉफ के। HBr के साथ होता है सिर्फ, और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ना HCl के साथ मिलता है और ना ही HI के साथ। ये लिखिए सारे पॉइंट्स, ठीक है। HI के साथ नहीं मिलेगा, HCl के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2Br, दिस विल बी मेजर, ठीक है, प्लस CH3 CH CH3Br, ये क्या हो जाएगा? माइनर। घर जाके एक बार एल्कीन पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वही रिएक्शन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एल्कीन से आप क्या बना सकते हैं? क्या बनाया आपने एल्कीन से? हेलो एल्कीन। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे आप फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन क्या करना है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एल्केन का प्रॉपर्टी था। थर्ड आप डालिए। अब सब रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं, नथिंग न्यू। अगर 11th में आपने पढ़ा है फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। ये रिएक्शन याद आया आपको? क्लोरीन
CH3Cl प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और या फिर लिखा होगा UV लाइट, या फिर टेम्परेचर बहुत हाई, 3 कंडीशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किसका फीचर है? एल्केन्स का, ठीक है। और इस रिएक्शन के आपने 3 स्टेप्स पढ़े थे, प्रोपेगेशन, नहीं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, सेम रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार एल्कीन में ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। व्हाट इज़ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट? यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, ठीक है। जहाँ भी सनलाइट इन्वॉल्व होती है, बॉन्ड फिशन होता है, होमोलिसिस, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या रहेगा? फ्री रेडिकल। व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल? कार्बोनियम जैसा ही है, TsP, ठीक है। क्या है? TsP। TsP का मतलब टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। ओके, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या है भाई? इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन किसने बोला था? बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक आप कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। चलो प्रोडक्ट बताओ दोनों में। क्लोरीन में 2 बनेंगे, ब्रोमीन में 1, क्यों? मेजर माइनर बनेंगे यहाँ भी। कुछ याद आया भाई आप लोगों को? क्या करना है यहाँ पे? सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। हाँ, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। हाँ भाई, ये हमने पढ़ा था सिलेक्टिविटी रेशो, है ना। क्लोरीन का ध्यान है आपको, तो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। क्लोरीन के केस में देखो, इन बोथ द केसेस यू विल फाइंड 2 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट रहेगा आपका CH2Cl, है ना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा? CHCl सिमिलर। टर्शरी वाला भी बनेगा। टर्शरी वाला कौन सा बनेगा? Cl उस पे अटैच जाएगा, वो ड्रिंक से। ये वाले पे? हाँ, यहाँ भी आ सकता है, टर्शरी भी बन सकता है। तो आपको डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी रेशो आप उसका निकालेंगे। ये मेजर कौन सा रहेगा? क्लोरीन के केस में आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। बाय लुकिंग एट दिस आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करके आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक Cl यहाँ आ सकता है, CH2CH3। ब्रोमीन के केस में फिक्स है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? टर्शरी वाला रहेगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है 2 डिग्री अगर, समझे आप लोग? तो ये है आपका एल्केन से आप कौन सी रिएक्शन से बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ब्रोमीन में टर्शरी वाला आपका मेजर रहेगा, ठीक है। अब आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं क्या बनाया है? क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया है और क्या इंट्रोड्यूस किया है? ब्रोमीन। 2 ही काम किए। अब अगर आपको फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है या फिर आपको आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है, तब क्या करेंगे? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शंस विच आर नोन एज हैलोजन एक्सचेंज। आपने पहले ये बना लिया, उसके बाद अब आप एक्सचेंज करेंगे हैलोजन को, और जो आप मीन्स यू वांट टू इंट्रोड्यूस आयोडीन और यू वांट टू इंट्रोड्यूस फ्लोरीन, ठीक है, वो रिएक्शंस आएंगे। आपका जो SNBP का टेस्ट आएगा उसमें ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। इवन हाँ, अब आएंगे आपके ये नेम रिएक्शन। तो जो मैंने एक पतली नोटबुक की बात करी थी उसमें आप ये दोनों रिएक्शन नोट करेंगे, आज ही करना है ये काम। सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख लिए, अगर नहीं बनाई तो बना लीजिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद ये रिएक्शन, अब आप हेडिंग डालिए हैलोजन एक्सचेंज। नाम से समझ में आ रहा है, हमने Cl और Br वाले तो ऑलरेडी बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज करेंगे। इन दिस कैटेगरी यू विल फाइंड 2 रिएक्शंस। उसको याद रखने का भी आपको ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, हाँ, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड आएगी आपकी फिंकलस्टीन। सेकंड कौन सी आएगी, फिंकलस्टीन। नेम रिएक्शन का मतलब वो एज इट इज़ आपको लिखने हैं, आप अपने हिसाब से कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ उसमें कैसा रहता, फिक्स रहता, ठीक है। ओके, तो स्वार्ट्स में आप क्या करेंगे, देखिए आपने कोई भी सी, ठीक, और यहाँ पर आप फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो यू नीड सम फ्लोरीनेटिंग एजेंट। आप AgF ले लीजिए, ठीक है, या आप Hg2F2 ले सकते हैं, या आप COF3 कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड, इस तरह से आप क्या लेंगे, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है। सिल्वर इज कमिंग आउट बाय टेकिंग क्लोरीन, लीविंग बिहाइंड फ्लोरीन विद द एल्काइल ग्रुप, देखिए, ठीक है। Hgf2 से भी यही रिएक्शन लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जो तीनों कंपाउंड है इनको हमने क्या नाम दिया, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, विच हेल्प्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के सारे रिएक्शन बहुत वायलेंट होते हैं, तो जितने अभी तक की कहानी सीखी है उसमें फ्लोरीन नहीं बनाते हैं। फ्लोरीन अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू गो थ्रू स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन में आइए, फिंकलस्टीन में किससे रिएक्शन होगा, सोडियम आएगा। देखिए ये पढ़ चुके हैं आप, आपके स्कूल में हो गया, स्कूल में करा दिया मैडम ने, तो आता होगा तो आप लोगों को। फिर भी ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, क्यों भाई। देखिए इसके लिए रिएजेंट लगता है एसीटोन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, NaCl आउट, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, CH3I प्लस NaCl, हाँ ड्राई एसीटोन। ड्राई का मतलब विदाउट वाटर, वरना वाटर पहले आ जाएगा मैदान में रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन, मैंने 2 रिएक्शन लिखे हैं आपके सामने, कौन सा पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर नॉट पॉसिबल, और ओनली वन इज़ पॉसिबल। सेकेंड वन इज़ ओनली पॉसिबल, ओके। पहले वाला पॉसिबल है, देख लीजिए सब लोग ध्यान से देखो क्या है आंसर। सेकेंड होगा नहीं होगा, सेकेंड होगा, हाँ भाई, हाँ जी, है बोलो, सब लोग आंसर करिए, गलत बोल सकते हो, गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वन पॉसिबल है कि नहीं है, तो सेकंड क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, बिगर हैलोजन इज एबल टू रिप्लेस स्मॉलर वन। आप अपने से छोटे वाले को धक्का मुक्की कर सकते हो, आपसे कोई और बड़ा हो तो आप उसके साथ नहीं करोगे धक्का मुक्की, ऐसे याद रखो। हमेशा बड़े वाला हैलोजन क्या करेगा, छोटे वाले को धक्का देके वहाँ से बाहर निकालेगा, ठीक है ना।
तो इसलिए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल, Br इज बिगर, Br कैन रिप्लेस Cl, ठीक है, बट Cl कैन नॉट रिप्लेस Br, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, समझे। तो इसको लिख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि ये रिएक्शन NaI के साथ भी हो सकती है, NaBr के साथ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बिगर स्मॉलर, यानी अगर इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी अगर आप देखो कि CH3Br प्लस NaI, ये हो सकता है, तनिष बताएंगे ये पॉसिबल है, बोलिए क्या बताया मैंने आपको तरीका, बड़े वाला छोटे वाले को धक्का मार सकता है, राइट, तो ये I इसको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है ना। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस CH3I प्लस NaCl, कोई चांस ही नहीं है, NaBr लेंगे तो भी कोई चांस नहीं है, समझ में आ रही है बात। ओनली बिगर हैलोजन कैन रिप्लेस द स्मॉलर वन, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, दिस इज फिंकलस्टीन, और आपको समझ में आया कि किसको किससे रिप्लेस कराना है, ठीक है। इसीलिए आयोडीन का इंट्रोडक्शन अगर करना है तो यू कैन यूज़ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब आप ट्रिक याद रखिए, अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए कौन सी स्वार्ट्स थी कौन सी फिंकलस्टीन थी, ये तो याद है रिएक्शन, लेकिन नाम में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पर ये मेरी ट्रिक है, फिंकलस्टीन में क्या आ रहा है, F, ठीक है। अगर रिएक्शन के नाम में लेटर F आ रहा है तो रिएक्शन के अंदर F नहीं आएगा, फिंकलस्टीन की रिएक्शन क्या आ रहा है, F एक जगह आएगा, ऐसे याद रखो। तो फिंकलस्टीन में F लेटर शुरू में आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आप किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, आयोडीन को, स्वार्ट्स में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरीन को, ठीक है, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न होता ही है, ये उल्टा हो जाता है, स्वार्ट्स में फिंकलस्टीन लिख के आ गया, फिंकलस्टीन में स्वार्ट्स, तो आगे से आपका ये गलती नहीं होगी, फिंकलस्टीन में क्या आ रहा है, F, तो रिएक्शन के अंदर F नहीं आएगा, स्वार्ट्स में F नहीं आ रहा है तो वहाँ आप F इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो अप टू हियर वी आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ओनली। अभी क्या बचा है आपका, हेलो एल्केन्स, आई नहीं करेंगे अभी उसको, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, टाइम है अभी, हो गया अपना टाइम 1:49, ओके। अभी बुक है क्या आप सब लोगों के पास, क्यों भाई बुक है, नहीं है, अच्छा, तो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ये जिसके पास है वो देख लीजिए, ऐसे आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6.5, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर सिर्फ आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। 6.5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका नाम बताएंगे मुझे, रिएक्शन का नाम भी बताएंगे और प्रोडक्ट भी बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस ये है आपका। दूसरा देखो, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, अभी जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अभी अभी बात करें, आप लोग लिखते जाइए, प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, लिखते जाइए, बहुत आसान है। चलिए ट्राई कीजिए, जब हो जाए तो मुझे बताना।
आपकी यूनिट टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, SNBP वाले मतलब यूनिट टेस्ट में। What is the name of first reaction? डार्जन्स मेथड, है ना। तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या करना है फर्स्ट केस में, OH हटा के डार्जन्स में बेटा नहीं, OH के प्लेस पे क्या करना है, Cl लगाना है बस। क्या बना दिया, हाँ ये गलत लिखा है बेटा आपने, OH हटा के Cl वो C2H, इसको कर लो ना, यहाँ पे C2H पर OH कर, बस कम नहीं होगा। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है सबको। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ बनाया आपने, एक SO2 बनेगा और एक HCl बनेगा। थोड़ा अच्छे से लिखो ना बेटा, क्या लिखते हो, ये कोई पढ़ेगा ये HCl, क्या ये HCl है, आप ही पढ़ सकते हो बस। थोड़ा अच्छे से लिखो, फिर बोर्ड में एग्जाम को समझ में नहीं आया वो क्रॉस करेगा। राइटिंग थोड़ा अच्छे से। हाँ जी, सेकेंड केस, आर यू डन विद द इक्वेशन 1 एवरीवन? किसी को प्रॉब्लम है? आप लोग इधर बताइए, कोविड हो गया, OH के प्लेस पे Cl लगाना है बस। सेकेंड रिएक्शन में यू आर एबल टू सी 2 OH, एक OH ये है और एक OH ये है, कौन सा रिप्लेस करेंगे, ये रिंग वाला या वो वाला? This one? नहीं. The OH which is not connected with the benzene ring will not replace. रिंग के साथ जो कनेक्ट है OH वो रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो। ठीक है, आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HCl, तो कौन सा OH जाएगा, जो अलग से अटैच्ड है, अल्कोहल वाला। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर कंडीशंस, ये OH रिप्लेस होगा अनदर कंडीशंस में, समझिए आप, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसका वो अलग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये फिनॉल है और अल्कोहल के आपने रिएक्शन पढ़े हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल नॉट टच दिस OH, इट विल बी एज इट इज़ एंड हियर इट विल बी CH2Cl। समझे? रिएजेंट वो आपका हीटिंग है, हाँ। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टेबल बनेगा। देखो पॉजिटिव यहाँ आएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और कुछ होगा नहीं। ठीक है, समझे आप? थर्ड रिएक्शन किसने नहीं की, क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बोलो, ठीक है, ये बड़ा है, छोटे वाले को रिप्लेस करेगा। ओके, अब आइए फोर्थ रिएक्शन, देखो क्या करेंगे यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन में, एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होगा। एल्कीन दिया है आपको, एडिशन के बाद क्या चेक, पहली सीक्वेंस फॉलो किया कीजिए, एडिशन रिएक्शन, एडिशन के बाद आपको क्या करना है, चेक करो कि एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, जो रिएजेंट ऐड करने वाले हैं वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर बोलो कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल हैं दोनों ही भाई। एल्कीन के पास डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी अनइक्वल। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, बोलिए। इसको अगर मैंने 1 दिया और इसको मैंने 2 दिया, 1 के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 के पास कितने हाइड्रोजन है, बोलिए अथर, बोलिए। 1 के पास 1 है और 2 के पास 0। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एल्कीन आपकी कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है तो क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ है, आयोडीन, माइनस साइन गोज टू द कार्बन। बनाइए प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट आप बना के मुझे दिखाइए फटाफट से, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एरिन्स।